एक दफा का जिक्र है। एक गांव में हमजा नामी एक बहादुर और तजस्सुस भरा लड़का रहता था। गांव के किनारे एक सुनसान बाग था जिसके बारे में सब कहते थे कि वो जादुई है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन हमजा ने फैसला किया कि वो खुद इस बाग का राज मालूम करेगा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हमजा हैरानी से अंदर दाखिल हो गया। बाग के अंदर दाखिल होते ही हमजा ने देखा कि यहाँ की फिजा आम दुनिया से मुख्तलिफ है। दरख्त चमक रहे थे और रंग बरंगे फूल बातें कर रहे थे, परिंदे गाने गा रहे थे और हर चीज हैरत अंगेज लग रही थी। अचानक एक नन्हा बोना इसके सामने आया और बोला, तुम यहाँ कैसे आए? ये बाग आम लोगों के लिए नहीं। हमजा ने बोने को अपनी कहानी सुनाई और पूछा कि ये बाग इतना खास क्यों है। बोने ने कहा, ये एक जादुई बाग है और यहाँ का राज एक खास चाबी में छुपा है। अगर तुम वो चाबी ढूंढ लो तो तुम्हें एक बड़ा खजाना मिल सकता है। हमजा की आंखें चमकने लगी। उसने चाबी तलाश करने का इरादा कर लिया। चाबी हासिल करने के लिए हमजा को 3 इम्तिहानों में कामयाब होना था। पहला इम्तिहान था बहादुरी का। उसे एक अंधेरे गार में जाना था जहां एक खौफनाक शेर बैठा था। हमजा को जरा खौफ महसूस हुआ, मगर उसने हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता गार में कदम रखा। जब हमजा गार में दाखिल हुआ तो देखा कि शेर जख्मी था और दर्द में करा रहा था। हमजा ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और शेर के जख्म पर बांध दिया। अचानक शेर की आंखों में चमक आई और वो हमजा का दोस्त बन गया। वो शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें इम्तिहान में कामयाब करार देता हूँ। अब दूसरा इम्तिहान अक्ल का था। एक कदीम दरख्त के नीचे एक दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी, ऐसा कौन सा परिंदा है जो रात को देख सकता है और दिन में आराम करता है? हमजा ने सोचा और फौरन जवाब दिया, उल्लू। दरख्त हिलने लगा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब तीसरा इम्तिहान था ईमानदारी का। हमजा एक झील पर पहुंचा जहां पानी शफाफ और चमकदार था। झील में एक जादूगरनी बैठी थी। वो बोली, अगर तुम सच बोलने वाले हो तो तुम्हें यह सुनहरी पत्थर मिल जाएगा। जादूगरनी ने हमजा से पूछा, क्या तुम वाकई खजाने के लिए यहाँ आए हो? हमजा ने ईमानदारी से कहा, हाँ, लेकिन मैं दूसरों की मदद के लिए खजाना चाहता हूँ। जादूगरनी खुश हुई और उसे सुनहरी पत्थर दे दिया। अब हमजा के पास वो तीनों चीजें थीं जो चाबी तक ले जा सकती थीं, शेर की मदद, पहेली का जवाब और ईमानदारी का सबूत। जादुई बाग का दरवाजा फिर से खुल गया और सामने एक चमकदार सुनहरी चाबी नजर आई। जैसे ही हमजा ने चाबी उठाई, बाग में रोशनी फैल गई। हमजा ने चाबी एक पुराने संदूक में लगाई और जैसे ही ताला खुला, इसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। लेकिन सबसे कीमती चीज एक किताब थी जिस पर लिखा था, इल्म सबसे बड़ा खजाना है। हमजा ने समझ लिया कि खजाना दौलत नहीं बल्कि इल्म है और इल्म से ही हकीकी कामयाबी हासिल की जा सकती है। हमजा ने जादुई बाग को खुदा हाफिज कहा और घर वापस आ गया। उसने अपनी सीखे हुए सबक गांव वालों को बताए और सबको समझाया कि दौलत से ज्यादा अहम इल्म और ईमानदारी है। लोग हमजा की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुए और इस दिन से हमजा सबके लिए एक हीरो बन गए।